दरअसल बात है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान की। हिंदू देवी देवताओं को लेकर के एक ऐसा बयान दिया, इससे विवाद छिड़ गया। आरोप है कि रेवंत रेड्डी ने हिंदू धर्म में कई भगवान होने और उन्हें अलग अलग तरह के लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से माने जाने का मजाक उड़ाया है। ఇందులో అన్ని రకాల మనస్తత్వాలు ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు. హిందువులలో ఎన్ని దేవతలు ఉండరు, ఎంతమంది దేవుళ్ళు? 3 కోట్లు ఉండరా? ఎందుకున్నాయి? పెళ్లి చేసుకోవడానికి హనుమంతుడు ఉన్నాడు, 2 పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేటోనికి ఇంకొక ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు, మందు తాగేటోళ్ళకి ఓ దేవుడు ఉన్నాడు, ఎల్లమ్మ, పోషమ్మ, మైసమ్మ, కళ్ళు కొయ్యాలి, కోడి కొయ్యాలి అనేటోళ్ళకు ఉండరు, పప్పన్నం తినేటోళ్ళకు కూడా దేవుడు ఉండు. అవునా? అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा दे दिया। रेवंत रेड्डी के इस बयान को बीजेपी ने फौरन हाथों हाथ लपक लिया। पार्टी की ओर से बाकायदा इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पार्टी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने रेड्डी के बयान को कांग्रेस के अंदर भारतीय संस्कृति से जोड़कर करारा हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के अंदर भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रति किस सीमा तक अवमानना, तिरस्कार और घृणा भरी हुई है, वो बरबस छलक कर सामने आ जाता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी ने जिस प्रकार से हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक, अवांछनीय कमेंट किए हैं, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, रेवंत रेड्डी के बयान के खिलाफ हैदराबाद में बीजेपी की महिला विंग समेत पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। जो हिंदुत्व। इतना ही नहीं, वीएचपी ने भी रेवंत रेड्डी के बयान पर करारा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाते हुए रेड्डी समेत कांग्रेस आलाकमान को इस पर माफी मांगने की मांग की है। हाँ, तो डिक्लेयर करा दे कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी। ये सारी भाषा वही बोलेगा जो औरंगजेब के खानदान से जुड़ा होगा। कांग्रेस हो या कांग्रेसी कोख से जन्मे अनेक राजनीतिक दल, अब तो राज्य के मुख्यमंत्री भी बोलने लग गए। जो हिंदुत्व, हिंदू मानवेंद्रियों, हिंदू आस्था के केंद्रों, उनके देवी देवताओं पर लगातार आघात कर रहे हैं। सनातन को नेस्तनाबूद करने वाली ये पूरी गैंग अभी बेनकाब हो चुकी है। कांग्रेसी आलाकमान को अविलंब माफी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ आगे के लिए इस बात को प्रण करें कि हिंदू मानवेंद्रियों और हिंदू आस्था के केंद्रों पर बार बार आघात जो है अब हिंदू समाज सहन नहीं करेगा। इस बात को समझ लेना। तेलंगाना की जनता बेहद आहत है। दरअसल रेवंत रेड्डी मंगलवार को हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म में कई भगवान होने की बात का मजाक उड़ाया था। అన్ని రకాల దేవుళ్ళు ఉన్నారు. खैर, बीजेपी और विश्व हिंदू संगठनों का आरोप अपनी जगह है, लेकिन रेवंत रेड्डी ने जो बयान दिया उसे अगर हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखने वाले लोगों के हिसाब से देखें तो लगभग ऐसा ही है। अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने आराध्य देव को पूजते हैं। ज्यादातर अविवाहित युवक हनुमान जी को और युवतियां भोलेनाथ को पूजती हैं। इस तरह धन और वैभव के लिए लोग मां लक्ष्मी को पूजते हैं। ज्ञान और वृद्धि के लिए मां सरस्वती की पूजा की जाती है। मां दुर्गा और मां काली की पूजा करने वाले भी अलग अलग लोग होते हैं और महादेव का आराध्य करने वाले ज्यादातर लोग एक खास तरीके से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। हालांकि जिस तरीके से और जिस लहजे में सीएम रेवंत रेड्डी ने इस मुद्दे पर बयान दिया, उस पर सवाल उठना भी लाजमी है और यह कोई पहला मौका भी नहीं है,
जब रेवंत रेड्डी का कोई बयान विवादों में रहा हो, विवादों में घिरा हो और बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया हो। पिछले दिनों जुबली हिल्स का उपचुनाव था। रेवंत रेड्डी कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस बता चुके हैं, यह उनका बयान था। अब इसी साल अगस्त 2025 का एक बयान आपको बताते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी के विरोधियों के लिए उन्होंने कहा था कि राजनीतिक मौत हो जाए, यह विवादित बयान। इससे पहले 2023 में उन्होंने तेलंगाना का डीएनए कहा कि बिहार से बेहतर है। अब इसने भी देश की राजनीति में खलबली मचा दी थी। कई बयान हैं। आगे बढ़ते हैं।